सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 से पाठ 10 झांसी की रानी। झांसी की रानी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। आइए इस कविता को पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों की मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। भ्रुकुटी तानना मतलब क्रोध करना, और गुमी हुई मतलब खोई हुई। फिरंगी विदेशी या फिर अंग्रेज जिन्हें कहा जाता है। मन में ठानना या पक्का इरादा करना, और हर बोलो मतलब हर व्यक्ति के मुंह से। तो लेखिका ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह उन्होंने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए हर भारतीय के मन में चिंगारी लगा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर भारतवासी जोश से भर उठा और सबके मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की भावना पैदा होने लगी। 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आज़ादी की कीमत पहचानी थी। दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तार विशेष रूप से जन्म लेना, और पुलकित प्रसन्न। व्यूह रचना मतलब मोर्चा बनाना। दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना, और खिलवाड़ मतलब खेल। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी यहाँ पर बताती हैं, कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था। नाना साहब उन्हें युद्ध विद्या की शिक्षा भी दिया करते थे। लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से अलग थी। उन्हें गुड्डे गुड़ियों की बजाय तलवार, कृपाण, तीर और बर्छी चलाना अच्छा लगता था। यह एक तरीके के हथियार हैं जो लक्ष्मीबाई को चलाना अच्छा लगता था। आगे देखिए बेटा। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अवतार मतलब विशेष रूप से जन्म लेना। पुलकित प्रसन्न। व्यूह रचना मतलब मोर्चा बनाना। दुर्ग तोड़ना मतलब किला तोड़ना, और खिलवाड़ मतलब खेल। भवानी मतलब पार्वती। तो यह कहना मुश्किल है कि रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी थी, दुर्गा थी। उन्होंने स्वयं वीरता के रूप में जन्म लिया था। उसकी तलवारबाजी मराठों में प्रसन्नता की लहर भर देती थी। नकली युद्ध, दुश्मनों को घेरना, शिकार करना, सेना घेरना, किले तोड़ना, यही बचपन से रानी के प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी माँ की वह पूजा भी किया करती थी। बचपन से ही इनमें वीरता के संस्कार भरे हुए थे। बुंदेलवासी उस वीर स्त्री के साहस की कथा सुनाते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की वीरदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिवने से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सुमट मतलब अच्छे वीर।
और विरुदावली मतलब प्रशंसा की कहानी। उदित हुआ मतलब जगह और मुदित मतलब होता है प्रसन्न। वीरता की प्रतीक रानी का विवाह सुख समृद्धि के प्रतीक झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। राजमहल में खुशियां छा गई। फिर इसके बाद बधाई के गीत गाए गए। उनके गान आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। उनकी जोड़ी को शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा की उपमा दी गई है। बुंदेलखंड वासी हमें उसी की वीरता की कथा सुनाते हैं। बेटा ये कविता का आपका पहला भाग है और अगला भाग आपको अगली कक्षा में बताया जाएगा। आज आपको इसके जो शब्द अर्थ नीचे दिए गए हैं इनको अपनी फेयर हिंदी की कॉपी में करना है।